हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ट्रायंगल्स कंटिन्यू किए थे और ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जितने सारे कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में मेंशन है उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आपका है वो गिवन कर रखा है इन फिगर OA इक्वल OB and OD equal to OC, then show that triangle AOD congruent to triangle BOC और सेकेंड में आपको बताना है कि AD पैरेलल टू BC कैसे है। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी के सारे ऑलमोस्ट 3 रूल्स हमने बताए थे। पहला साइड एंगल साइड, दूसरा हमने एंगल साइड एंगल और तीसरा एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टीज ये बताई थी। अब तो सबसे पहले यदि हम इस ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन डाटा पे फोकस करें तो गिवन क्या कर रखा है OA इक्वल टू OB। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे OA इक्वल टू OB। सेकेंड स्टेटमेंट में OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC। और ये क्या है, आप ये क्या लिख देंगे, ये है गिवन। अब उसके बाद मतलब इस स्टेटमेंट क्या का अनुसार AO इक्वल किसके है OB के, मतलब इस साइड के। अगेन OC इक्वल किसके है OD के, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। अब ये तो डाटा, अब इसको हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम एंगल पे बात करें तो एंगल AOD इक्वल किसके, एंगल BOC। क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने जब ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी किसमें, जब लाइंस एंड एंगल्स में बताई थी, वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो अब उसके बाद आप देखो, ध्यान से देखो तो क्या है, साइड इसमें मिली और एक साइड इसमें मिली, फिर उसके बाद एंगल दिस वन और एंगल दिस वन ये इक्वल मिल गए, और फिर साइड OD किसके इक्वल बनाई, OC के। ये तो गिवन डाटा था। तो अब यदि हम इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखना चाहें तो OA इक्वल टू क्या है OB, और फिर बाद में एंगल किसकी बात करेंगे AOD, एंगल AOD इक्वल किसके, एंगल BOC के, BOC। और फिर उसके बाद साइड OD इक्वल किसके है OC के, साइड OD इक्वल किसके OC के। तो अब इन दोनों फिगर में क्या एलिमिनेट करिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसमें भी देखिए साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, AD पैरेलल टू BC बताना है। तो अब जब हम बात करते हैं ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC, ये दोनों ट्रायंगल में बात जब करते हैं, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, तो आपको एंगल CBO और एंगल OAD, एंगल चाहे आप ऐसे लिख दिए OAD और एंगल OBC, ये दोनों एंगल आपको, यदि हम ये, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो इनके जितने भी पार्ट ऑफ करिस्पॉन्डिंग होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल। अब पार्ट ऑफ साइड्स की बात करें या फिर पार्ट ऑफ एंगल की, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी एंगल
OAD और एंगल OBC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। अब जब ये इक्वल हो जाए, कैसे, जब पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू करिस्पॉन्डिंग साइड्स की बात की, इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद यदि हम साइड CB और AD की बात करें तो उसमें साइड AOB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क कर रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क जब कर रही है तो एंगल दिस और एंगल दिस, तो ये क्या है, अल्टरनेट पेयर ही तो फॉर्म हो रहे हैं, अल्टरनेट पेयर। तो अब यहां से आप कह सकते हैं ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पेयर होंगे कि नहीं होंगे। अब हमने क्या पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन तभी हो सकती हैं जब चार केस फॉलो हो सकते हैं, या तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या फिर उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्टरनेट एंगल B और अल्टरनेट एंगल A क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं बाय अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल साइड AD पैरेलल टू साइड BC, ये बाय कॉन्ग्रुएंसी आप जो है बता सकते हैं। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। गिवन कर रखा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि जो L पॉइंट है, L लाइन यहाँ पॉइंट C पर मिलती है तो ये परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो फॉर्म होने वाले एंगल्स होंगे ये हमेशा दोनों साइड 90 डिग्री के बनेंगे। उसके बाद बाइसेक्टर, इसके साथ साथ अब ये बाइसेक्ट क्या कर रहे हैं, जो ये AB लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में, मतलब जो लेंथ इसकी ये होगी वही लेंथ CB की होगी। आफ्टर दैट इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, अब इस लाइन जो L है इस पे पॉइंट ये P है ऑन L, सो दैट अब आपको बताना क्या है, P इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल दूरी फ्रॉम A एंड B, मतलब A पॉइंट से और B पॉइंट से ये जो P पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस पे है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हम इस ओवरऑल गिवन डाटा पे बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका L है, जो लाइन L है वो क्या परपेंडिकुलर किस पे है, AB पर, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ACP और एंगल BCP, ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया है, ये AB का बाइसेक्टर भी है। तो जब ये AB का बाइसेक्टर है तो आप यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन में क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू CB। अब गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, L इज बाइसेक्टर ऑफ AB, ये लाइन सेगमेंट, तो यहां से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ACP एंगल जो होगा, एंगल ACP इक्वल किसके होगा, एंगल BCP, एंगल BCP, और ये एंगल कितना होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री का। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे इस ओवरऑल फिगर में लाइन सेगमेंट PC और P की। तो C और P इक्वल किसके हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल की बात की गई है, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन। जब ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP में बात करेंगे तो ये दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन साइड मिल जाएगी। तो अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
उसके बाद आपको तो बताना क्या है कि ए पी और बी पी क्या इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आप बाई CPCT, अब ये नया टर्म्स आया होगा CPCT, ये क्या होता है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या होता है CPCT का फुल फॉर्म। तो जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दैट मीन्स साइड ए पी इक्वल किसके होगी, साइड बी पी के, और रीजन में क्या लिख देंगे, बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से आपकी जो है ये जो है एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 की, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 7.1 का। गिवन क्या कर रखा है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, मतलब AB जो है पैरेलल किसके है, CD के पैरेलल बताया गया है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, जो AD है इसका ये O जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में जितनी लेंथ OD की होगी उतनी ही लेंथ AO की होगी। आफ्टर दैट ऑफ AD, सो दैट आपको क्या क्या बताना, सबसे पहले ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, और दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये जो O है वो BC का भी मिड पॉइंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें इसमें गिवन क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। तो हम जब बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इन दोनों ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे तो एंगल ABC, एंगल AB या फिर एंगल ABO लीजिए, इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO। क्यों, रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये क्या है CD पैरेलल किसके है, AB के, तो ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। जब आपने बताया कि AB पैरेलल किसके है, CD के, ये आप रीजन में लिखेंगे। उसके बाद एंगल BOA और एंगल DOC की, एंगल BOA इक्वल किसके होंगे, ट्रायंगल DOC के, और क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो क्या रीजन में क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो गिवन में क्या लिखा, AO इक्वल किसके हैं, OD, कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट O जो है किसका, AD का मिड पॉइंट है, तो AO इक्वल किसके हो जाएंगे, OD के, क्योंकि O जो है O इज मिड पॉइंट ऑफ AD का। अब यहां से देखो तो एंगल साइड बाई AAS प्रॉपर्टी से क्या आप कह सकते हैं, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BC का जो है O मिड पॉइंट कैसे है, तो अगेन फिर आप यहाँ से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड BO इज ऑल्सो इक्वल टू
OC by CPCT, corresponding part of कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इजीली आप, यदि आपने सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं आपने पढ़ रखे हैं, तो कोई भी मतलब प्रूविंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ स्टेटमेंट को लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके 3 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 7.1 से रिलेट करते थे, वो हमने सॉल्व करवाए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, और फिर भी कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, आप उस पर बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो जब पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये फ्री ऑफ जो कंटेंट मिलता है आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।